वेलकम ही एसएस अमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। वापस से फिर से आगे हम लोग टॉपिक लेके कौन सा, तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसी के बारे में हम लोग उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या होता है। दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? RER और SER, ठीक है। तो RER जो होता है ये किसकी वजह से होता है? तो हमने क्या देखा था कि RER का स्ट्रक्चर क्या था कि ये इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है। और SER में क्या होता है कि SER के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इनके सरफेस पे क्या होता है, कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो RER जो होता है, देखो सबसे पहले कि इनका डिफरेंस बेसिक दोनों का क्या है कि इनके ऊपर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनके सरफेस पे एब्सेंट होते हैं। और एक चीज़ और लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने कि ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि RER जो होता है इनका ये क्या करते हैं, तो इनका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो राइबोसोम का मेजर फंक्शन ही होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे। तो इनके सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है, जब SER की बात करेंगे हम लोग, तो SER में क्या होता है कि ये लिपिड और उसके बाद ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरॉइड का ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि इनका फंक्शन अब यहाँ मेंशन करते चलते हैं कि ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ लिख लो हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER, ठीक है। उसके बाद है कि मेजर कंपोनेंट क्या क्या चीज़ों से बने होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल, ठीक है, फॉर्म RER। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल के हेल्प से फॉर्म होते हैं। उसके बाद मेजर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम इनका प्रेजेंट होता है सरफेस पे। और उसके बाद अब यही से थोड़ा सा डिफरेंस इनका भी देख लो कि ये क्या करते हैं, हेल्प इन लिपिड एंड ग्लिसरॉल सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। इसमें राइबोसोम एब्सेंट एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है इनका कि इनके अंदर क्या होता है, तो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, ठीक है, इन फॉर्म SER, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे फिर ऐड करेंगे ऊपर, तो उसको भी नोट करते चलना। मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो होता है इनका ठीक है, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल जो होते हैं वो मेसन का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें जो होता है वेसाइकल भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इट हेल्प इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस,
गोल्गी बॉडी बनी, दोनों एक ही चीज़ है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके आगे जब डीप में पढ़ोगे तो गोल्गी ऑपरेटर्स और इसके बाद जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या होंगे, आसपास होते हैं, ताकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो उसका आउटर मेम्ब्रेन और पैकेजिंग का काम कौन करता है, पैकेजिंग का काम जनरली जो होता है वो गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो होता है इनका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, और 3 डायमेंशनल होते हैं, उनके सरफेस पे जो होता है आर के सरफेस पे जो होता है, आर जो होता है वो क्या करता है कि उसके सरफेस पे जनरली क्या प्रेजेंट होता है, तो राइबोफोरिन, ठीक है, फॉस एंड राइबोफोरिन सेकेंड। ठीक है, फॉर द राइबोसोम अटैचमेंट। ठीक है, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं कि ये ग्लू लाइक काम करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा सरफेस पे, तभी इजीली राइबोसोम जो होता है वो आके वहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ चीज़ें। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कंबाइनली इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या करते हैं ये कि हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, एटीसी, इनके सिक्रीशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिफाइड मटेरियल होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिफाई ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, तो इसके अलावा जो होता है कि ये बोल सकते हो कि इन्हीं के हेल्प से देखो ये मटेरियल जो फॉर्मेशन हुआ वो जनरली एक तरह से क्या करते हैं कि ये जहाँ भी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बनेगा ऑर्गेनल्स का या फिर सेल का, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बोल सकते हो कि इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन आउटर फॉर्मेशन में, आउटर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेजर फंक्शन यही है। कॉमनली अगर देखा जाए तो ये किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं,
जितने भी बायोमोलिक्यूल उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन के पास जितने भी, देखो यहाँ से प्रोटीन रिलीज होने के बाद पैकिंग के बाद कहाँ जाता है, मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वॉल के पास जाके अटैच हो जाएगा, या फिर साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो इस तरह से इनका होता है। उसके बाद एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि ये क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। इट फॉर्म it help in the formation of microtubule, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी हेल्प करते हैं जो कि साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।